हर महादेव। कैसे हम सब, उम्मीद करती हूँ सब लोग को सब स्वस्थ हो। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, आपको सिविल सर्विस में क्यों जाना है? क्योंकि मुझे देश की सेवा करनी है, क्योंकि मुझे समाज बदलना है। लेकिन वही सिविल सर्विस के जो लोग हैं वो देश को लूटने में कभी उनका हाथ बहुत ज़्यादा रहता है। जी हाँ, वैसे ही एक केस आया है जो जांच चल रही है, बट ऐसे सिविल सर्विस जो में है, IAS IPS बहुत सारे हैं जिन्होंने जो मोटिवेट करते थे, वो जब फील्ड पे जाते हैं तो उनका मोटिवेशन कहीं और चला जाता है। जी हाँ, बात ऐसी ही है और वो है जिनकी मैं चर्चा करने वाली हूँ, वो है IAS ऑफिसर नागार्जुन बी गौड़ा। जी हाँ, जो मध्य प्रदेश में पोस्टेड है। बात ऐसी है, इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे, इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे जिसका काम पाथ इंडिया कंपनी को सौंपा गया था। पाथ इंडिया कंपनी जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम पे उस कंपनी पे अवैध खनन के लिए, क्योंकि उसने बिना परमिशन से अवैध मिट्टी के अवैध खनन किया, जिसकी वजह से न केवल पर्यावरण को नुकसान हुआ, साथ ही वहाँ पे एक खाई बन गई, जिसकी वजह से वहाँ पे मिट्टी कटाव, उसकी वजह से बाढ़ आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिला और बिना परमिशन से खुदाई की गई। इस वजह से पाथ इंडिया कंपनी पे 51 करोड़ का जुर्माना रखा गया। हरदा जिले में उस टाइम पे जो पोस्टेड थे वो प्रवीण फूल पगारे थे, जिन्होंने इस कंपनी पे 51 करोड़ का जुर्माना नोटिस जारी किया। लेकिन जब बात इस समय ट्विस्ट आता है, जब हरदा ज़िले में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस टाइम पे वहाँ पे पोस्टेड होते हैं नागार्जुना बी गौड़ा, जो IAS ऑफिसर हैं, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती है। उन्होंने पूरी कहानी को बदलने की कोशिश की। उन्होंने पूरे 51 करोड़ का जो जुर्माना हुआ था उसको उन्होंने 4032 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। पूरे 51 करोड़ का मामला को रफा दफा करके सिर्फ 4032 रुपये उस कंपनी पे जुर्माना करवा दिया। इससे ये पूरी तरीके से पता चलता है कि कंपनी ने उनको रिश्वत दिया, जिसके कारण पूरा 51 करोड़ का जुर्माना को सिर्फ 4000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी को लेकर के वहाँ की जनता ने नोटिस जारी किया। जनता सड़कों पे आई कि आखिर ये मामला ऐसे बदला क्यों। और ये पूरी तरीके से देखने में आ रहा है कि पाथ इंडिया कंपनी जो कंपनी है, उनको ये बोलने में आ रहा है कि उनको पैसे घूस दी है। पहले तो मामला 1 करोड़ का था, लेकिन बाद में सुनने को आ रहा है कि 10 करोड़ रुपया पाथ इंडिया कंपनी ने IAS ऑफिसर बी नागार्जुना गौड़ा को दिया है। और इसी में ये केस कोर्ट में चल रहा है। अभी चर्चा में है, अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये पूरा मामला सामने आ गया है। इथिक्स गुरु जो आए दिन नागार्जुना इथिक्स देते हैं, इथिक्स की बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब ये मामला आता है तब ये शंका होता है, ये डाउट होता है, क्या यही IAS ऑफिसर जो ज्वाइन करने के पहले ये बोलते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, हम समाज को बदलेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन जब आती है बात ग्राउंड पे तो बात कुछ और हो जाती है। तो इससे सोचने में मजबूर होते हैं कि आपके अंदर अगर समाज को बदलने की चाहत है तो आपको किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, तभी आप समाज को बदल सकते हैं, ना कि आप किसी पोजीशन पे रह के बदल सकते हैं। तो ये मामला है जो दिखाता है कि कहना कुछ और करते कुछ और है। तो आपका इस मामले में क्या ख्याल है? क्या सिविल सर्विस जो ज्वाइन करते हैं वो, मुझे लगता है बहुत कम है जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है जो घूस फरेब लेते रहते हैं। आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें। अगर समाज को बदलना है तो ऐसा नहीं है कि आपको पोजीशन की ज़रूरत है, आप बदलेंगे। इसके लिए आपके अंदर
चाहत होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल